तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इन ए सेलिंग फैन ईच ब्लेड रोटेट्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर. इफ द फैन मेक्स टू रोटेशन पर सेकेंड एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 8 into 10 to the power minus 5 Tesla. Calculate the EMF induced between the inner and outer ends of the each blade. ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला काम फॉर्मूला. तो जब भी आप कोई डिस्क हो या फिर कोई सेलिंग फैन हो गया, या रोड रोटेट कर रही है और उसकी वजह से आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना हो, तो सीधा फॉर्मूला याद रखना. क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला? यह आपका होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. यह आपका फॉर्मूला, याद रखोगे इसको. क्या क्या गिवन है देखो. रेडियस यानी कि आपके पास एक लेंथ दी हुई है 0.5 मीटर. आपके पास 2 रोटेशन पर सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, आपके पास 2 रोटेशन पर सेकंड. और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्यारे बच्चों है 8 into 10 to the power minus 5 टेस्ला. सब कुछ गिवन है. चलो भाई, और ओमेगा के देखो एक फॉर्मूला भी याद रखोगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. रख दो वैल्यू हाफ. ठीक. मैग्नेटिक फील्ड 8 into 10 to the power minus 5, ओमेगा 2 पाई. पाई को आप रख सकते हो 3.14 या 22/7. फ्रीक्वेंसी 2 है और जो लेंथ है वो 0.5 स्क्वायर. क्लियर है इतनी बात? तो देखो 2 से तो आप इस 2 को भी उड़ा सकते हो. बचेगा क्या? 8 into 10 to the power minus 5, 22 into 2 into 0.25. 5 का स्क्वायर हो गया और डिवाइड में क्या है 7. सिंप्लीफाई कर लेना. देखो आप कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं. अगर इसको कंप्लीट आप सॉल्यूशन करोगे तो ये आपका 12.57 इंटू 10 to the power minus 5 वोल्ट आएगा. क्लियर है इतनी बात? देखो गिवन क्या क्या है उस पर ध्यान दो, फॉर्मूले पर ध्यान दो. फॉर्मूला जरूर याद रखो कि जब भी आपके पास कोई भी रोड हो या कोई ब्लेड हो रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और उसकी वजह से प्यारे बच्चों आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना चाह रहे हो, तो सीधा फॉर्मूला याद रखोगे हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, जहां पर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होगी. क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं. A square loop of side 10 centimeter with its sides parallel to x and y axis is moved with a velocity 8 centimeter per second in the positive x direction. ठीक है भाई, आपके पास एक स्क्वायर लूप है और उस स्क्वायर लूप की जो प्यारे बच्चों साइड है वो आपको गिवन है. कितनी साइड दी हुई है? तो 10 सेंटीमीटर आपके पास साइड है और ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से प्यारे बच्चों? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये आपकी वाई एक्सिस है और इधर आपकी एक्स है. और जो मैग्नेटिक फील्ड है प्यारे बच्चों वो किधर दिया हुआ है? जेड में. बहुत अच्छी बात है. द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड द ग्रेडियंट इज 10 to the power minus 3 टेस्ला पर सेकेंड. ओके, एंड कैलकुलेट द ईएमएफ. देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप देखो एरिया निकालो. एरिया तो आप निकाल ही सकते हो. एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी कि 10 into 10 to the power minus 2 मीटर में चेंज कर लिया और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सोल्व होकर आएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर. ठीक है, इतनी बात. अब हमें वेलोसिटी दी हुई है कितनी? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसे भी मीटर में बदल लेना है. 8 into 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया. और क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेडियंट क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, यानी डीवी ओवर जो dx है प्यारे बच्चों वो 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेकेंड है. इसे आप मीटर में बदलोगे तो इसे भैया 100 से 100 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका कितना? 10 की पावर -1 टेस्ला पर मीटर. ये सब चीजें गिवन है. ठीक है इतनी बात. अब ईएमएफ की बात करते हैं. चलो, इंड्यूस्ड ईएमएफ
क्या होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू आपने पढ़ा था डी फाई ओवर डी टी, पढ़ा है। ओके, फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, उसे भी लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो एरिया को तो बाहर निकाल दो, ये जो डी बी ओवर डी टी है। अब हमारे पास प्यारे बच्चों दिया क्या है वो देखो, हमें तो डी बी ओवर डी एक्स दिया हुआ है और हमें पता है डी बी ओवर डी टी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले में डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं और डी एक्स से डिवाइड। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब देखो ये जो डी एक्स ओवर डी टी है तो वेलोसिटी बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बना दो। तो ये हो जाएगा ए डी बी ओवर डी एक्स इंटू वेलोसिटी। अब सब वैल्यू आपको पता है प्यारे बच्चों। एरिया कितना है, 10 की पावर -2 लिख दो, और ग्रेडियंट कितना है वो है 10 की पावर -1, इसे भी लिख दो। और वेलोसिटी प्यारे बच्चों 8 इंटू 10 की पावर -2। तो सोल्व करोगे तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -5 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई ना, क्या क्या गिवन था। ठीक है ना, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल। अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ याद रखो, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा। चलो आगे बढ़े। ओके, क्या कहता है, ए रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू एम एन, ठीक है, विद मूवेबल आर्म पी क्यू ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो लेंथ दी हुई है, पहले इसे लिखो, लेंथ है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर, रेजिस्टेंस 2 ओम। चलो, इस प्लेस ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ 0.1 टेस्ला, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एज शोन इन फिगर। द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म आर नेग्लिजिबल, कैलकुलेट द ईएमएफ। देखो मैंने आपको बताया था, जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, देखो ऐसे, तो आप तुरंत इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लिख दो, तुरंत लिख दो, बिल्कुल बिना सोचे। ठीक है ना, आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। मैंने आपको समझाया भी था लास्ट वीडियो में कि जब भी इस तरह से ये कंडक्टर आपका मूव करेगा तो इसमें जो ऊपर वाले हिस्सा है यानी कि जो P है वो आपका पॉजिटिव, और जो Q है प्यारे बच्चों वो एंड आपका निगेटिव होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका PVL होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो, देखो मैग्नेटिक फील्ड है 0.1, वेलोसिटी कितनी है तो 20 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी है, और लेंथ कितनी है तो 0.1। तो सोल्व करोगे तो प्यारे बच्चों 0.2 वोल्ट आएगा, आ गया। अब क्या पूछिए, करंट, करंट का फॉर्मूला देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस यानी 0.2 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर। कितना आसान था, देखो निकल गया, नहीं निकल गया, ये आ गया 0.1 एम्पियर। जब भी आप देखो, देखो चीजें कुछ याद तो रखनी ही होती हैं, ये थोड़ी ना कि आप सारे फॉर्मूले ड्राइव करोगे, नहीं। जैसे ही देखो कि कंडक्टर है, तुरंत दिमाग में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है, लगा दो। क्लियर है कि कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ए रेक्टेंगुलर आर्म एम एन पी क्यू with a movable arm Mn is kept in a uniform magnetic field as shown in figure. Resistance or arm Mn, Qp and Pn are negligible. Obtain the expression for the current induced in the loop specifying the direction and power required to move the arm. ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हुई हैं, फिर दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है ना, पूरे डिटेल में कराता हूं। हाँ चलो भाई, डिटेल में इसको करते हैं अपने क्वेश्चंस को। कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ कैसे। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, इनवर्ड है। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो इनवर्ड है, और इस पर आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिस पर एक कंडक्टर मूव कर रहा है। ये सपोज करो आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है इतनी बात। हाँ, ये आपके पास क्या एंड था, पी क्यू, ये पी है, ये क्यू है, ये एम है और ये एन है, और इधर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये जो लेंथ है प्यारे बच्चों ये एल है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कंडक्टर थोड़ा सा आगे आ गया, यहां पर कितनी डिस्टेंस चल के आ गया, तो एक्स डिस्टेंस चल के आ गया, मान लेते हैं। ठीक है भाई, अब आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता था तो फाई इक्वल टू क्या होता था, बी ए कोस थीटा।
थीटा तो जीरो है, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर है। तो फ्लक्स आपके पास हो गया प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई ओवर डी टी। ठीक, अब मैं लिख सकता हूं डी ओवर डी टी, हमारे पास फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। समझ में आ रही है बात, इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है। और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है। अब एरिया की बात करते हैं। देखो एरिया, एरिया देखो आप, तो जो आपका एरिया है वो इतना एरिया आप देख रहे हो, यही तो कवर किया है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि L इनटू एक्स। हाँ या ना? तो आपके पास आ गया लेंथ तो कांस्टेंट है और ये हो जाएगा dx ओवर dt। और dx ओवर dt क्या है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी। तो ईएमएफ आ गया BBL। आ गया नहीं आ गया, देखो वही इस तरह से भी मैं इसको आपको ड्राइव करके दिखा सकता हूं। नहीं आप कह रहे हो जी नहीं और आसान लो, और दूसरे तरीके से कराता हूं। कैसे, देखो मैंने आपको समझाया था कि अगर 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 कोई भी कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है ना, ये आपका मैंने कंडक्टर लिया, समझा रहा हूं आपको डिटेल में। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये आपके पास एक कंडक्टर है, मान लो L लेंथ का है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो B है। कंडक्टर है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है भाई, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना प्यारे बच्चों। अब आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो ये होता है फिजिकल टू क्यू बी बी साइन थीटा। थीटा, थीटा किसके बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी किधर है, तो भैया वेलोसिटी इधर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है, जेड में है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। तो चलो भाई, तो फोर्स आ गया क्यू बी बी साइन 91 होता है। हाँ, अब डायरेक्शन की बात करो। देखो डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो प्यारे बच्चों, अपनी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, यानी कि अंदर की ओर रखोगे, अंगूठे को वेलोसिटी, तो हथेली फोर्स देती है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है इसलिए इस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। हाँ या ना? अब इलेक्ट्रॉन पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा, नीचे की ओर। तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे गया तो आपको एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर भी दिखाई देगा, क्योंकि चार्ज इज अ कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, चार्ज तो आप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो भाई आपके पास क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन नीचे तो ऊपर एक पॉजिटिव, फिर एक इलेक्ट्रॉन नीचे तो फिर पॉजिटिव, इस तरह से एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता रहेगा। हाँ या ना? अब अगर आप प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो एक फोर्स तो नीचे है जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, फिर ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो आ गया। अब कभी ना कभी तो प्यारे बच्चों ऐसा होगा कि इन दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होंगी, और जैसे ही बराबर होंगी उसी टाइम पर इन जो चार्जेस का एक्यूमुलेशन है वो बंद हो जाएगा। F इजिकल टू क्या होता है, QE, और मैग्नेटिक फोर्स आपके सामने है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे आप, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते ही प्यारे बच्चों आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं, वो हो जाएगा, हाँ होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ हाँ चलो भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल चुका हूं, तो ये आ जाएगा। तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया बीबीएल। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, जो मैंने अभी आपको इस मेथड से कराया ऐसे भी कर सकते। तो हमें क्या क्या निकालना था, हाँ हमें एक्सप्रेशन निकालना है करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, स्पेसिफाइंग डायरेक्शन और पावर। चलो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ तो निकल गया, अब हम निकालते हैं करंट। देखो करंट हमारे पास क्या होगी, तो पहली चीज जो हमारे पास है I इज इक्वल टू होगा प्यारे बच्चों E अपॉन R, ठीक है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके सामने है BBL अपॉन R। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव, देखो दोबारा से आपको बना के दिखा दे रहा हूं कि भाई प्यारे बच्चों आपके पास जो ये वाला एंड है वो पॉजिटिव है और नीचे वाला एंड निगेटिव है, हाँ या ना। तो ये प्लस और ये माइनस, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब करंट ऐसे आ गई, अब देखो
जैसे ही करंट आई तुरंत एक आपके पास फोर्स आएगा नहीं आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा। किधर आएगा? देखो उंगलियों को आप प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो नीचे की ओर। करंट किधर है? इधर डायरेक्शन में करंट है, यानी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड में हो गई और अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो गया, तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसका अपोज करेगा, कहेगा भाई साहब आप उस डायरेक्शन में ना जाएं। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में आप जब चलोगे तभी तो करंट आ रही है। बात समझ में आई? क्या बताया मैंने कि जो करंट आ रही है इस कंडक्टर के मूव करने की वजह से आ रही है। हाँ या ना? अगर आपको चाहिए कि आप ऐसा ही मोशन कराते रहें तो आपको इस मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये कंडक्टर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सके। बात समझ में आ रही है कि भाई जैसे ही आपने करंट आई तुरंत एक मैग्नेटिक फोर्स आ गया, वो मैग्नेटिक फोर्स इस मोशन को रोकेगा क्योंकि वो इसी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो एफ एक्सटर्नल होगा वो ठीक बराबर होगा मैग्नेटिक फोर्स के, जिसकी वैल्यू है बी आई एल। आपने पढ़ी थी, आप यहां पर करंट की वैल्यू रख सकते हो। करंट क्या है प्यारे बच्चों? तो बी बी एल अपॉन आर इंटू एल, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फोर्स आ गया। ठीक है ना कि अगर आपको यूनिफॉर्मली मूव कराना है तो आपको ये एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशंस के लिए कुछ पावर ही तो डिलीवर्ड करोगे एक्सटर्नल सोर्स से, तो चलो भाई पावर की भी बात कर लेते हैं। तो पावर क्या है? जो आपकी मैकेनिकल पावर है वही आप एक्सटर्नली प्रोवाइड करा रहे हो, मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स। तो हमारे पास हो जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब आया कहां से देखो ये भी बता देता हूं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था पावर का, रेट ऑफ वर्क डन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? और वर्क डन क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। तो एफ को मैं अगर बाहर करूं तो डी एस ओवर डी टी प्यारे बच्चों वेलोसिटी होती थी, तो एफ इंटू वी हो गया। तो यहां लगा दो फोर्स, अभी आपने निकाला बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला सिंपल आ गया वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। तो भैया आपके पास ये पावर आ गई। तो पावर भी निकल गई। पावर किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो भैया पावर आपके पास आ गई, फोर्स आपके पास आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, करंट आ गई। यही हमसे पूछा था, सारी चीजें निकाल दी गई। कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, वरना तो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई देखो आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ भाई क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन ए कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक, एंड एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिमूव फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड acting normally, the variation of induced current in the loop with time is shown in figure। देखो बच्चों ग्राफ किसका है पहले ही देखो। ग्राफ दिया हुआ है आपको करंट और टाइम। करंट होती क्या है पहले वो बताओ। I इज इक्वल टू होती है डी क्यू ओवर डी टी। अगर मैं ऐसे लिखूं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी लिख सकता हूं। तो जो करंट वो और टाइम ग्राफ है, करंट और टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा प्यारे बच्चों वो आपको चार्ज देगा। यहां से दिख रहा है, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तो मेरे को चार्ज मिलेगा नहीं मिलेगा? तो हम कह सकते हैं कि एरिया अंडर आई टी कर्व या ग्राफ। समझ में आ गई बात? एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो आपके पास चार्ज आ जाएगा 0.2 कूलम। चलो भाई चार्ज का तो काम खत्म हो गया। अब पूछा क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, निकालते हैं एक एक करके। चलो भाई अब देखो आपके पास अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डी फाई ओवर डी टी होता है। और ईएमएफ को हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस भी होता है, ये भी लिख देते हैं। करंट क्या होती है प्यारे बच्चों? तो आई को आप लिखते हो डी क्यू ओवर डी टी इंटू आर डी फाइव ओवर डी टी। ठीक, तो ये आ जाएगा आर डी क्यू इज इक्वल टू डी फाइव। तो अगर इंटीग्रेट करोगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? चार्ज इनटू रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला भी याद रखें। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो यही तो आएगा ना,
अब क्या रेजिस्टेंस है? हाँ जी भैया, रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है 10 ओम। चलो भाई, रेजिस्टेंस है तो फ्लक्स आपका हो जाएगा, चार्ज अभी निकाला है आपने 0.2 और रेजिस्टेंस है 10, तो आपके पास आ जाएगा 2 वेबर। चलो भाई, फ्लक्स भी निकल गया। और मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, वो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और एरिया भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसे भी रख देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास नहीं है, फ्लक्स है, और एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसे मीटर स्क्वायर में बदल दो। तो भैया आ जाएगा आपके पास 2/10⁻³ यानी 2 × 10⁻³ टेस्ला। सारी चीजें निकल गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, फॉर्मूले सिंपल से याद रखेंगे, अपना काम चल जाएगा। पक्का? बढ़े आगे, चलो भाई। कह रहा है कि कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है भाई, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Plot graph to show the variation of EMF induced across the ends of the conductor with angular speed omega and length of conductor। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक रोड है, सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, किसके? जो रोड आपकी घूम रही है। ये आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और एक रोड ले लेते हैं, ये आपकी एक रोड हो गई। ठीक है भाई, ये जो रोटेट कर रही है इसमें इस तरह से, ठीक है ना, इस सर्कुलर पाथ पर ही तो करेगी या नहीं? अब देखो, ये जो लेंथ है इसकी वो L है। अब अगर आप देखोगे तो जो अंदर वाला पोर्शन है ये वाला, वो पॉजिटिव होगा ये वाला हिस्सा, और जो बाहर का हिस्सा है वो आपका निगेटिव होगा। बाहर मतलब ये वाला एंड। कैसे पता चला? उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठे को वेलोसिटी, हथेली का ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव और नीचे वाला हिस्सा निगेटिव। क्लियर है बात? मैं कर क्या रहा हूं, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, ये यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं। ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? अब इंड्यूस्ड वेव का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, तो छोटा सा एलिमेंट है फॉर द एलिमेंट dx। जब एलिमेंट छोटा है प्यारे बच्चों, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तो बहुत छोटा सा होगा या नहीं? फॉर द एलिमेंट जिसकी लेंथ dx है, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लेते हैं प्यारे बच्चों de। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ। और देखो v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। लिख दो, लिख दो, हो जाएगा x ओमेगा dx। इंटीग्रेशन करेंगे अभी, ठीक है ना? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? तो भैया 0 से लेके L तक इंटीग्रेट कर दो, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो भैया x²/2, जो भी पावर है उसे 1 से बढ़ा दो, तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है ना? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा v ओमेगा L²/2। ये आपका प्यारे बच्चों क्या आ गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। ये तो कहा कि एंगुलर स्पीड और लेंथ। चलो भाई, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको नजर आ रहा है ना L² के। अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो भाई इसका ग्राफ तो आप देख सकते हो, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। सिंपल, ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व, इधर आप E लिख दो, इधर आप ओमेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं L² के प्रोपोर्शनल देखूं, तो जैसे जैसे प्यारे बच्चों आप लेंथ बढ़ाओगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा, लेकिन पैराबोलिक फॉर्म में, इस तरह से। ये आपका दोनों कर्व बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो, देखो कोई ऐसी बात नहीं है, साफ दिखाई देना चाहिए, समझ में आना चाहिए, रटना हमें कुछ नहीं है। क्लियर है इतनी बात? देख लो, कोई कर्व में दिक्कत हो आपको, किसी डेरिवेशन में दिक्कत हो। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, देखते हैं फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड
20 सेंटीमीटर is initially kept 30 centimeter away from a region of uniform magnetic field of 0.1 टेस्ला। ठीक है भाई, 0.1 टेस्ला। Okay, as shown in figure, it is then moved towards the right with a velocity of 10 centimeter per second till it goes out of the field। ठीक है, plot a graph showing the variation of magnetic flux through the loop with time t, induced EMF in the loop with time t, induced current in the loop if it has a resistance of 0.1 ohm। ठीक है भाई, देखो बच्चों, हमें गिवन क्या क्या है पहले वो लिखो। देखो लेंथ कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी डिस्टेंस अच्छा लेंथ है। L इज इक्वल टू आपके पास 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.2 मीटर। बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास है 0.1 टेस्ला। ओके, और भाई वेलोसिटी दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 0.1 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालूं, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला तो आपको याद है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है, ये तो होता है। अब आप सबसे पहले ये देखो कि इस लूप को यहां से यहां तक जाने में पहले कितना टाइम लगेगा, पहले ये तो देख लो भाई। 30 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसको प्यारे बच्चों यहां से यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे? यानी कि 3 सेकंड तो उससे पहले यहां से यहां तक जाने में लग रहे हैं। फिर ये इसके अंदर मूव करना शुरू करेगा, और यहां से यहां तक पूरा इसे कवर करने में देखो कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर से चल रहा, मतलब 8 सेंटीमीटर तक, तो ये वो 8 सेकंड तक तो अंदर रहेगा, और इसके यहां से यहां तक जाने में 3 सेकंड। समझ रहे हो ना बात, कि 0 से 3 सेकंड तक तो यहां गया, और फिर 3 से और आगे 8 सेकंड, मतलब कि 11 सेकंड तक ये यहां पहुंचेगा। उसके बाद ये बाहर निकलना शुरू होगा। क्लियर है इतनी बात? और दूसरी बात क्या याद रखोगे, जब ये यहां पहुंचेगा तो इसको, ये 20 सेंटीमीटर का है, तो इसको पूरा पूरा अंदर जाने में 2 सेकंड लगेंगे। बात समझ में आई? पहले 3 सेकंड तक तो इसे पहुंचाऊं पहले वहां। चलो भाई पहुंचाते हैं, पहुंचा दो इसको। तो देखो ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, बना लेता हूं पहले, आराम से करो। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। कितनी लेंथ है इसकी? 80 सेंटीमीटर का है भैया, ये 80 सेंटीमीटर। और मैंने अभी आपको बताया था यहां तक उस लूप को आने में प्यारे बच्चों कितना टाइम लगेगा, मैंने बताया 3 सेकंड लगेंगे, और ये 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। बात समझ में आ गई? यहां पर था, मान लो ये ऐसे, कहां पर था? इस जगह पर था, और इसकी जो गैप था ये यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर था, तो इसको यहां से पहले यहां तक पहुंचने में कितने लगे? इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना? 3 सेकंड लगे। चलो भाई पहले इसका बना लेते हैं, वो कितना आ रहा है। ग्राफ फ्लक्स का बनाना है ना पहले तो। चलो भाई, तो ये आपका हो जाएगा, और यहां से ये 0, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो भाई, तो 0 से ये हो गया आपके पास इधर फ्लक्स, तो 0 से 3 तक तो कुछ नहीं मिलना। जैसे ही 3 से आएगा, देखो जैसे ही 3 सेकंड के बाद ये इसके अंदर जाना शुरू होगा, और फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कब होगा? जब ये पूरा का पूरा ब्लॉक अंदर आ जाएगा। जैसे ही ये ब्लॉक प्यारे बच्चों अंदर आएगा, सबसे ज्यादा फ्लक्स होगा, हाँ या ना? कितना होगा? तो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.1 है भाई। बात समझ में आ रही ना? मतलब ऐसा सोचो कि ये आदमी अभी यहां से चलना शुरू हो रहा है, यहां तक पहुंचने में इसे 3 सेकंड लग रहे हैं, और उसके बाद अभी 2 सेकंड और लेगा अंदर जाने में। ठीक है ना? टोटल मिला के हो गए 5। फ्लक्स निकालो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, एरिया वो है ना, ये स्क्वायर है, तो 0.2 थी, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻³ वेबर, ये आ गया। क्लियर है इतनी बात? तो पहले तो ये 0 से 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और कहां तक बढ़ रहा है देखो उसे भी देख लेते हैं। इधर आपका क्या है, फ्लक्स है, तो मैं इसको 1 2 3 4, ये 4 रख देते हैं, ये 3, ये 2 और ये 1। तो जो फ्लक्स है मैं इसको देखो 10⁻³ भी है, तो इसको मैं फ्लक्स 10⁻³ सोच लो, ऐसे लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। तो 3 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। उसके बाद ये कहां तक बढ़ेगा, तो भैया ये यहां से 3 सेकंड से बढ़ना शुरू होकर 5 5 5 2 सेकंड तक बढ़ता रहेगा, जब तक मैक्सिमम ना हो। यहां से यहां तक बढ़ेगा ये, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो, अब ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है, ये पूरा मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। अब तो कांस्टेंट रहेगा जब तक कि ये इस फील्ड से बाहर निकलना शुरू ना हो, ठीक है ना। तो ये भैया कितनी देर लगाएगा, तो यहां से यहां तक 8 मतलब 11 सेकंड तक ये एकदम कांस्टेंट रहेगा। कहां तक, 11 तक। तो 11 तक प्यारे बच्चों, ये जब तक बाहर नहीं निकलता, ये फ्लक्स आपका प्यारे बच्चों कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। और वैल्यू क्या है इसकी, तो मैंने अभी आपको बताई थी इसकी वैल्यू 0.004 वेबर। क्लियर है इतनी बात, यहां कांस्टेंट रहेगा। अब देखो बच्चों, अब देखो, जैसे ही इसने बाहर निकलना शुरू हुआ यहां से, ये बाहर कितनी देर में निकलेगा, 2 सेकंड में, तो फ्लक्स घटेगा। क्या होगा, क्योंकि देखो 20 सेंटीमीटर का है ना, 2 सेकंड तो लेगा ना। तो यहां से यहां जब ये बाहर निकलेगा, तो भैया ये आपका 2 सेकंड लेगा, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो एक तरफ हमने क्या ले लिया, टाइम, दूसरी तरफ हमने क्या लिया है, फ्लक्स। तो पहले फ्लक्स इंक्रीज हुआ है, फिर कांस्टेंट है, फिर प्यारे बच्चों फ्लक्स आपका डिक्रीज हुआ है। क्लियर होगी बात, ग्राफ समझ में आया ना। चलो भाई आगे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का काम खत्म हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे अब। इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैं बात करूं तो E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस d∅/dt होता है, नहीं होता। यानी कि इसका फॉर्मूला चाहो तो आप सीधा सीधा VBL भी लिख सकते हो। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, फिलहाल मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी वो निकाल दे रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0.1, वेलोसिटी कितनी थी, 0.2, और लेंथ थी 0.1। तो सोल्व करोगे तो ये 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट आएगा। आएगा नहीं आएगा। अब देखो, जब एक चीज का ध्यान रखना, जहां पर इस रीजन में, किस रीजन में, इतने रीजन में फ्लक्स कांस्टेंट है, तो जहां फ्लक्स कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, वहां पर मैग्नेटिक, वहां पर आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो 0 होगा, ये ध्यान रखना। चलो भाई, पहले मैं इसका कर्व बना देता हूं। चलो बनाते हैं। हाँ, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारे पास कहां तक थे, 13 तक तो था। हाँ 13 तक था। चलो भाई, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हम निकाल रहे हैं। अब देखो आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी है, वो देखो 2 मिली वोल्ट है। आप चाहो तो मिली वोल्ट में रख दो इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं यहां पर किस में रख रहा हूं, मिली वोल्ट में, क्योंकि ये प्यारे बच्चों आप इसको 2 मिली वोल्ट भी रख सकते हो, है ना, 10⁻³ अब इतने रीजन को देखो, किस वाले को, इसको, ये रीजन, यहां पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। और आपको जो आगे माइनस साइन भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो निगेटिव होगा। होगा नहीं होगा, अगर मैं यहां 1 और 2 मान लूं, यही तो होगा, निगेटिव। और सिर्फ इतने रीजन में होगा प्यारे बच्चों, सिर्फ इतने रीजन में। कहां से, कि सॉरी 3 से आपका रहेगा 5 तक, 3 से 5, यानी कि सिर्फ 2 सेकंड आपको ये मिलेगा। उसके बाद 5 से लेके 11 तक 0, उसके बाद फिर आपको पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो घट रहा है। तो देखो d∅, सुनो सुनो सुनो, d∅/dt आपके पास है
ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये जो आपको दिख रहा है ये माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना। तो इस रीजन में फ्लक्स dy/dt पॉजिटिव है। लेकिन इस रीजन की अगर मैं बात करूं कहां से, 11 से लेके कहां तक, 30 तक, तो 11 सेकंड से 13 सेकंड, सॉरी 11 सेकंड से लेके 13 सेकंड यानी 2 सेकंड के बीच में आपको जो वो मिलेगा, क्या नाम, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो मिलेगा पॉजिटिव। बाकी सब जगह जीरो। समझ में आ गई बात? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, ठीक है ना। इतनी बात देखो, जहां जहां आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट मिल रहा है वहां वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। जहां पर फ्लक्स आपको बढ़ता हुआ दिखे वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव, और जहां घटता हुआ दिखे वहां पॉजिटिव। सीधी सी बात है। और क्या पूछा है बताओ? और भैया पूछ लिया है इसने इंड्यूस्ड करंट अगर रेजिस्टेंस 0.1 हो। चलो भाई वो भी निकाल लेते हैं, उसकी भी क्या बड़ी बात है। आपके पास जो पहले मैं I इज इक्वल टू, हमारे पास होगा E/R। E क्या था, 2 इंटू कितना था इंड्यूस्ड ईएमएफ, 2 इंटू 10⁻³ है, यही तो है ना, 2 मिली वोल्ट है। चलो भाई, तो 2 इंटू 10⁻³ था। और जो रेजिस्टेंस है ना प्यारे बच्चों, वो आपको क्या दिया हुआ है उसे देखो आप, कितना दिया हुआ है, ठीक है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ देख लो फटाफट, कितना दिया हुआ है, ये हो गया 0, रेजिस्टेंस कितना है बताओ, 0.1 है। चलो जल्दी निकालते हैं, 0.1 तो सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻², ठीक है, ये निकल गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव है तो करंट भी पॉजिटिव, इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव है तो करंट भी नेगेटिव होगी। चलो भाई बना देते हैं, क्या दिक्कत है। 0, पहले अपन टाइम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13 एंड 14। क्लियर है इतनी बात? ये टाइम हो गया। ऊपर आपका हो जाएगा कितना, इससे आप बना लो सीधा सीधा 2 इंटू 10⁻² वोल्ट, और नीचे भी आपका माइनस के 2 इंटू 10⁻, ये कितना था आपका एम्पियर, सॉरी ये एम्पियर। अब देखो, जीरो से लेके 3 तक तो कुछ था ही नहीं, 3 के बाद मिल रही है, और कितनी करंट मिल रही है 3 से लेके आपके पास 5 तक मिल रही है, बस ये हो गई, ठीक है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, और कहां से, 11 से लेके 13 के बीच में मिल रही है, 2 सेकंड के लिए मिल रही है बस, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना इतनी बात। फ्लक्स बढ़ रहा था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका नेगेटिव आया था, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका सॉरी क्या नाम पॉजिटिव है तो करंट भी पॉजिटिव होगी। तो दोनों ग्राफ बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का देख लो कोई दिक्कत हो तो, वरना भैया आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। द फिगर शो अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग फ्रेम MNOP of resistance R placed partially in perpendicular magnetic field, ठीक है, and move with velocity v as shown in figure, obtain the expression। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था फोर्स का मैग्नेटिक क्या ना बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आप निकाल लोगे तुरंत। जब भी मैंने आपको बताया कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तुरंत इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओ, इज इक्वल टू BVL, ठीक है, और फिर करंट भी निकल जाएगी, ठीक है ना। तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल देता हूं। अब देखो ये इधर मूव कर रहा है, ये ध्यान रखना, कंडक्टर जो है ना ये आपका, अगर मैं इस कंडक्टर की बात करूं जो मूव कर रहा है, ये आपके पास है ना फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म, ये चीज है ऐसे, इधर इस तरह से तो मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये आपका हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया P, और ये O, और इसकी जो लेंथ है वो L है, और वेलोसिटी इस बार ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जो मैंने आपको 2 बार ड्राइव करके सिखाया है अभी, तो क्या था, BBL। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड आपका वेलोसिटी लेंथ सब पता ही है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, वेलोसिटी भी है, और लेंथ भी है। करंट I इज इक्वल टू क्या होती है, E/R। चलो भाई वो भी निकाल देते हैं, VVL/R निकल गया।
मैग्नेटिक फोर्स क्या निकालना चाह रहे हो? मैग्नेटिक फोर्स। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था बताओ? आपके पास था मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला F इजिकल टू बी आई एल, था नहीं था? अब करंट तो आप निकाल ही चुके हो, रख दो बी बी एल अपॉन आर इनटू लेंथ, तो भैया फोर्स आ गया बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर। चलो भाई, हमारे पास फोर्स भी निकल गया। एक चीज का ध्यान रखना, ये फोर्स सिर्फ तभी तक लग रहा है प्यारे बच्चों जब ये लूप पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड में, ये ध्यान रखना। अगर ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया ना, फिर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया फ्लक्स में ही चेंजेस नहीं होंगे। बात समझ रहे हो ना मेरी? कि अगर ये फोर्स लग रहा है तब तक जब तक कि ये लूप क्या है, इफ लिख देना ए लाइन, इफ लूप इज पार्शियली, याद रखना, इफ लूप पार्शियली इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में पार्शियली है यानी कि कुछ अंदर है और कुछ बाहर है प्यारे बच्चों, तभी आप फोर्स देख पा रहे हो। लेकिन अगर अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, किस पर निकाल रहे हैं हम? हमसे पूछा था ओ एन पर, तो ओ एन पर ध्यान रखना जी, ओ एन पर फोर्स जीरो हो जाएगा अगर अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो भैया तो फोर्स जीरो होगा। पावर अभी मैंने आपको बताया, पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू एफ इन टू बी, रख दो तो आ जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। पावर भी आ गया, सारे निकल के देखो, पावर भी आपकी आ गई है, फोर्स भी आपके पास आ गया, करंट भी आ गया, सब आ गया। क्लियर इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? कंडक्टिंग रोड पी क्यू, ठीक है भाई, लेंथ 20 सेंटीमीटर। चलो भाई, लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों? पहले लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। A resistance 0.1 on the two smooth parallel rails of negligible resistance AA dash CC dash। चलो भाई, ये आपका देखो डायग्राम इधर मेंशन है, ठीक है ना? और ये रेजिस्टेंस आपके पास है 0.1 ओम। It can slide on the rails and the arrangement is positioned between the poles of permanent magnet producing the magnetic field 0.4 Tesla। The rails, the rod and the magnetic field are three mutually perpendicular direction as shown in figure। आपके पास है an external force required to move the rod with uniform velocity। आपके पास 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी कि 0.1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। चलो भाई, फोर्स पूछा है, पावर, छोटा छोटा सा फॉर्मूला अभी अभी आपको ड्राइव करके भी दिखाया है, लगा देते हैं। देखो क्या फॉर्मूला था फोर्स का? फिजिकल टू वी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर। क्या है मैग्नेटिक फील्ड? क्या है मैग्नेटिक फील्ड? 0.4। अच्छा जी, 0.4 रखते हैं। वेलोसिटी आपके पास क्या थी? 0.1। लेंथ प्यारे बच्चों आपके पास थी 0.2 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बताओ कितना है? 0.1। ये आपके पास है, ठीक है ना? अब कितना आएगा वो देखो, 0.1 से तो ये चला गया, ठीक है। अब मैं अगर देखूं तो 4, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि 64 इंटू 10 की पावर -4, या आप लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर -3। निकल गया फोर्स। और क्या पूछिए? पावर। भैया पावर भी निकाल देते हैं। पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। फोर्स कितना था? 6.4 इंटू 10 की पावर -3, और वेलोसिटी कितनी है भैया? वेलोसिटी 0.1, तो आ जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -4 वॉट। पावर भी निकल गई, फोर्स भी निकल गया, कोई दिक्कत? देखो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि भैया बहुत ही ज्यादा तुम्हें हार्ड ना जाए, नहीं, बहुत आसान है। चलो क्या कहता है? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? ए मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ L and resistance R is rotated with a frequency nu with one end hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius L about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring.
A constant and uniform magnetic field parallel to the axis is present everywhere. Derive the expression for the induced EMF and current in the rod, and due to the presence of current, the magnetic field, find the expression of magnitude and direction of force and obtain the expression for power. ठीक है बच्चों, क्या कहा इसने कि एक मेटेलिक रिंग है, ठीक है भैया, ये हो गई एक मेटेलिक रिंग, और इसके सेंटर से आपको एक रोड है आपके पास जिसकी लेंथ आपको दी हुई है L, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये रोटेट कर रही है, किससे, एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा। सही है इतनी बात। अब होगा क्या, अब होगा क्या प्यारे बच्चों, देखो जो आपके पास ये जो रोड है जब ये रोटेट करेगी तो इस पर देखो फोर्स, अगर ये रोड आप ऐसे समझो, ये इलेक्ट्रॉन जब ये घूमेगी घूमेगी तो इन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, टूवर्ड्स आउटर, जिसकी वजह से ये रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और चार्जेस का सेपरेशन हो रहा है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटी सी लेंथ लेता हूं, रोड पर x डिस्टेंस पर जाकर एक बहुत छोटी सी लेंथ ले ली ये, जिसकी लेंथ मैंने मान रखी है dx। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालता हूं, ठीक है ना, इस छोटी सी लेंथ पर। बात समझ में आ रही, क्या होगा, रोड घूम रही है, रोड के रोटेट करने से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर भाग रहे हैं रिंग पर, और चार्जेस के सेपरेशन की वजह से प्यारे बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला, कितना होगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये है इनटू v, लेंथ है dx। इस v की जगह मैं लिख सकता हूं x ओमेगा, लिख पा रहा हूं। इंटीग्रेट कर दो आप, अब कहां से कहां, देखो सेंट यहां से यहां तक की लेंथ है 0 से l, इतनी जो लेंथ है ना प्यारे बच्चों, ये कितनी है, l ही तो है। तो बस अब आप इंटीग्रेट कर दो 0 टू l x dx, तो आ जाएगा b ओमेगा x स्क्वायर बाई 2 0 से l। चलो भाई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया v ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। देखो ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई f या न्यू फ्रीक्वेंसी, रख दो 2 पाई न्यू l स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया पाई b न्यू एल स्क्वायर, ये तो बचा पाई v न्यू एल स्क्वायर। करंट I इज इक्वल टू क्या होती है, E अपॉन R, ठीक है, इतनी बात रख दो, तो ये हो जाएगा पाई न्यू b एल स्क्वायर बाय R। ठीक है भैया, आगे हमारे पास करंट, फोर्स देखो F इज इक्वल टू क्या होता था, जल्दी बता दो, VIL, रख दो वैल्यू आपके पास। तो जब आप करंट की वैल्यू को उठा के यहां से यहां रखोगे तो ये क्या आएगा, दो ये हो जाएगा पाई न्यू b स्क्वायर l क्यूब अपॉन R, ये हो गया। क्लियर है इतनी बात। देखो कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात आपको आनी नहीं चाहिए। और पावर देखो आपके पास क्या होती है, आपने पढ़ा था ना, पावर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर या ई स्क्वायर अपॉन आर से भी निकाल सकते हो। तो ई स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर वी स्क्वायर L4 अपॉन कितना हो जाएगा R, यही तो होगा। तो पावर भी निकल गई, फोर्स भी निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तीनों चीजें आ गई हैं। बढ़े आगे, चलो भाई। The current in the primary coil of the pair of coils changes from 7 to 3 ampere in second. The mutual inductance between the two coils is the induced EMF in the secondary coil. देखो बच्चों क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन। देखो हम करते क्या हैं, एक कोयल में अगर हम चेंजिंग करंट पास करते हैं तो उसकी वजह से जो दूसरी कोयल में इफेक्ट इंड्यूस हो रहा है, दिस कॉल्ड इज म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात। छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का E इज इक्वल टू एम डी आई ओवर डी टी। मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो हमारे पास इंड्यूस्ड क्या नाम, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो दिया हुआ है 0.5, चेंज इन करंट 7 से 3 हो गई है, 7 से 3 कितने में, 4 में,
और जो टाइम है आपके पास वो है 0.04। ठीक है भाई, सोल्व कर लेंगे तो भैया आ जाएगा आपके पास ये 50 वोल्ट आ गया। ठीक है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल गया आपके पास 50 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला आप याद रखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से, हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, बाय म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब एक में चेंज करने पर दूसरे में जो इफेक्ट आ रहा वो हम देख रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अगले पर बढ़ते हैं, क्या कहता है। Two coils C1 and C2 are placed close to each other. The magnetic flux linked with the coil C2 varies with the current I1 flowing in the C1 as shown in figure. ओके आपके पास चलो हमें ये ग्राफ दिया ही हुआ है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज इन करंट दैट विल बी। ओके देखो बच्चों क्या क्या दिया हुआ है वो देखो। फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, देखो फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो फाई इज इक्वल टू एम आई ये होता है। फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एम आई। अब देखो फ्लक्स हमारे पास है, करंट भी हमारे पास है, चेंज आपको नजर आ रहा है हाँ या ना, कोई सी भी देखो दो, ये जो 5 है ये आपका 2 पर है, ये जो 10 आपको दिख रहा है ये 4 पर है, और ये जो 15 है ना प्यारे बच्चों ये आपकी करंट 6 पर है। चलो फ्लक्स तो हमें दिख रहे हैं अलग अलग करंट पर। तो अगर मैं m देखूं तो मैं m क्या बोलूंगा, फाई अपॉन I1, चेंज इन फ्लक्स निकाल लो। मैं ये कह सकता हूं कि फ्लक्स और करंट इसका ग्राफ आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रहा है, तो आप देखो क्या लिख सकते हो, चेंज में आपके पास आएगा 15 माइनस 10, कोई सी भी दो वैल्यू उठा लो, मैंने ये दोनों ले लिए, ये इनके करस्पॉन्डिंग करंट क्या है, तो 6 माइनस 4 है हाँ या ना, तो ये आ जाएगा आपका 5/2 यानी कि 2.5 हेनरी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू होता था एम डी आई ओवर डी टी हाँ या ना। अब देखो आपके पास डी आई ओवर डी आई वन ओवर डी टी निकालना है, और उसने बोला है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज इन करंट देन बिलीव 100। ठीक है भाई ये 100 है और म्यूचुअल इंडक्टेंस 2.5 है। सोल्व करोगे तो भैया आ जाएगा 40 एम्पियर पर सेकेंड, ये आ गया, दोनों चीजें निकल गई भैया आपके पास, या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ गया, सारी चीज। देखो भाई ग्राफ दिया हुआ था तो आपने ग्राफ की मदद से सिंपल स्लोप निकाला, उस स्लोप ने आपको क्या दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का देख लो, पढ़े आगे। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। टू कंसेंट्रिक कॉइल X एंड Y ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, ठीक है, दो कॉइल है। चलो भाई एक कॉइल आप ये मान लो और दूसरी कॉइल ये, दो कॉइल है हाँ या ना, हाँ। चलो ये दो कॉइल हो गए, जो बाहर वाली ये जो रेडियस है ये R1 है और जो ये वाली रेडियस है वो आपकी R2 है। दो कॉइल हो गई, एक कॉइल को हमने x मान लिया है, दूसरी कॉइल को y मान लिया और रेडियस दी है, ठीक है। आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद द सेंटर और ऑब्टेन द एक्सप्रेशन द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द अरेंजमेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है देखो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस का आपको पता ही है होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक में करंट में चेंजेस करते हैं प्यारे बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग आपको दूसरे में जो इफेक्ट इंड्यूस हो रहे हैं, या आप ये कह सकते हो कि एक कॉइल में चेंज करने पर दूसरे में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है, इसको हम बोल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमने करंट किस में फ्लो करा रहे हैं, देखो अगर मैं किसी में, देखो आप किसी में भी करंट को फ्लो करा सकते हो। सपोज करो मैंने इस कॉइल को 1 मान लिया और जो बाहर वाली कॉइल है उसको मैंने 2 मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप किसी को भी मान सकते हो। और मैंने इसमें करंट को फ्लो करा दिया I2। अब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो कंफर्म है कि भैया अंदर होगा हाँ या ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा तो अंदर होगा, आप आराम से देख सकते हैं, उंगलियों को आप घुमाओगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है इतनी बात, ठीक है। तो सबसे पहला काम देखो क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, किस कॉइल की वजह से, 2 की वजह से।
ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपने याद करो कि सेंटर पर कितना होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता था। तो म्यू नॉट क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि भाई दो कॉइल ली है, मैंने क्या करा है, कॉइल नंबर 2 में करंट को फ्लो कराया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया है, उसके सेंटर पर होगा म्यू i2 अपॉन 2r1 उसकी रेडियस है। क्लियर है इतनी बात। अब फ्लक्स निकाल लेते हैं, फ्लक्स phi12 फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2। चलो भाई फ्लक्स देखो, फ्लक्स आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड म्यू i2 अपॉन 2r1, एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई कितना हो जाएगा आपके पास एरिया, पाई r2 स्क्वायर, इस वाली कोइल का एरिया पाई r2 स्क्वायर। हमेशा एरिया छोटा लेना है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, ये आ गया। और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास m इजिकल टू क्या होता था, तो m इजिकल टू सिंपल फाई ओवर i2 सॉरी जिसमें करंट मैंने लिए ना, सिंपल आप रख दो, तो आएगा कितना, म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1, ये आ गया सिंपल म्यूचुअल इंडक्टेंस। को दिक्कत हो तो बताओ, निकल गया नहीं निकल गया। क्या करा, सबसे पहले मैंने कॉइल नंबर 2 में करंट को फ्लो कराया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो फ्लक्स आ गया, और फ्लक्स आ गया तो उससे मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल दिया। क्लियर इतनी बात। अब क्या कहता है सेकंड पार्ट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वाई व्हेन करंट आई फ्लो थ्रू द कॉइल एक्स। चलो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि आपके पास सेकंड पार्ट हमसे फ्लक्स पूछा है और करंट किस में फ्लो कराई है, उसने बोला तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वाइल व्हेन करंट आई फ्लो एक्स, एक्स मतलब इसमें जिसकी रेडियस क्या है r1 है। चलो भाई पहले उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपने लिखा था म्यू नॉट आई ओवर 2r, तो इसकी रेडियस तो 2r1 है। फ्लक्स निकालना था, फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया मतलब पाई r2 स्क्वायर। तो फ्लक्स प्यारे बच्चों आ गया म्यू नॉट, कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1, ये आ गया भैया आपका फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकाला, कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r1, एरिया आपके पास था पाई r2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दी, आपके पास आ गया। कोई दिक्कत तो हो तो बताओ। क्लियर है क्वेश्चंस। देखो जब भी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस लेना हो, देखो सीधी बात याद रखो, पहले करंट फ्लो कराओ, करंट फ्लो होगी, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड के बाद फ्लक्स निकालो, और फिर सिंपल आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़ते हैं आगे, चलो भाई।